नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में गर्मी के तल्ख होते तीवर के बीच पानी की किल्लत के मुद्दे पर सियासी पारा उफान पर है। जनता पेयजल के लिए तरस रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन नेता पानी पर पॉलिटिक्स नहीं करे मुमकिन नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में पानी की किल्लत के मुद्दे को उठाया, अफसरशाही को फटकार लगाई, तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीकेसी ईआरसीपी जो अब राम जल सेतु लिंक परियोजना हो चुकी है उसको ही सियासत का मुद्दा बना दिया। तो आज बात इसी मुद्दे पर कि पानी की आफत के बीच राम जल सेतु लिंक परियोजना पर यह कैसी सियासत, साथ ही जिस तरीके से नौनेरा का काम लगभग पूरा हो चुका है, वो नौनेरा जो राम जल सेतु लिंक परियोजना का दिल कहा जाता है, वहीं परियोजना के लिए टेंडर होना और केंद्र सरकार से 90% राशि मिलना, यह बताता है कि बचनलाल सरकार के लिए राम जल सेतु एक परियोजना नहीं बल्कि एक लक्ष्य है, जिसके जरिए रेगिस्तान कहलाने वाले राजस्थान को हरित राजस्थान में बदलना है। लेकिन क्या इस योजना पर नेता सियासत से दूर प्रदेश के हित में एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं? आज बात इसी मुद्दे। दम नहीं है। क्या वाकई में जो एग्रीमेंट हुआ, जो एमओयू हुआ, उसमें दम नहीं है? इस सवाल का जवाब हम दें उससे पहले जरा समझिए कि इस योजना पर अभी जो बजट पेश किया गया उसमें कितने खर्चों का जिक्र किया गया। दरअसल बजट में बताया गया था कि राम जल सेतु लिंक परियोजना में 9,400 करोड़ रुपए के काम शुरू हो चुके हैं, 12,400 करोड़ के टेंडर हो चुके हैं, 12,807 करोड़ के काम की मंजूरी दी जा चुकी है और इस योजना के लिए 9300 करोड़ रुपए की लागत के और भी काम करवाए जाएंगे। तो क्या परियोजना पर सुपरफास्ट अंदाज में काम हो रहा है या फिर ऐसा होता सिर्फ दिखाई दे रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुर्जर जी, राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी और इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल जी हमारे साथ हैं। शुरुआत शैलेंद्र जी आपके साथ। जिस तरीके से बयानबाजी की गई और कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के दौर का जो एमओयू था वो ज्यादा मजबूत था इस एमओयू के मुकाबले, और ये पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ राइडर ऐसे रहे जो छूट गए? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस तरह से राजनीति की वो राजस्थान की जनता ने 5 साल देखा, उन्होंने किस तरह से इस पवित्र मुद्दे को ईआरसीपी को लटकाने भटकाने अटकाने का काम किया। और राजस्थान के संदर्भ में मुझे एक संत कबीर की एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है वो याद आता है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो राजस्थान के लोगों के जीवन में पानी का कितना बड़ा महत्व है ये भारतीय जनता पार्टी के सिवाय किसी भी पार्टी ने नहीं समझा। आप देखिए, पूर्वी राजस्थान में जो ईआरसीपी परियोजना की परिकल्पना थी वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय वसुंधरा राजे सरकार की 2017 में हमने डीपीआर तैयार करवाई। वो डीपीआर राष्ट्रीय जल आयोग को भेजी गई, वहां वो डीपीआर रुकी रही, उसमें कुछ कमियां थी, उस कमियों के साथ वापस उस डीपीआर को भेजना था, लेकिन तब तक राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। और किस तरह से गहलोत जी, मेरे को लगता है उनको बोलने से, बयान देने से पहले देख लेना चाहिए था कि मैंने 17 जिलों के 3.25 करोड़ लोगों को पानी नहीं देके कितना बड़ा गुनाह किया है। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि ईआरसीपी पहले मजबूत थी, ना तो आपकी परिकल्पना थी, ना आपने ईआरसीपी का डीपीआर बनवाई, ना आपका ये प्रोजेक्ट था। और जब ये प्रोजेक्ट आपके कार्यकाल के समय में सामने आया, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो पहले थे गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने कई बार उनको निमंत्रण दिया, इन अधिकारियों की मीटिंग हुई ना, उस समय के तत्कालीन महेश जोशी जल संसाधन राजस्थान में मंत्री थे, वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। जहां मुख्यमंत्री जी से मीटिंग होनी थी अशोक गहलोत जी से, वो मीटिंग में नहीं आए और ठीकरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी फोड़ते रहे। ये राजस्थान की जनता ने उनको माफ नहीं किया, इसलिए उनको विपक्ष में बिठा दिया। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो ये भी कह रहे हैं कि 9 साल अभी लगेंगे, 9 साल में भी काम पूरा नहीं होना। क्या ये सच है? देखिए, जब बहुत बड़ी कोई परियोजना होती है और आपको मालूम है ईआरसीपी जो कि अब वो पीकेसी संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना हो गई है, जिसको माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2024 में किस तरह से आपने देखा दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी, किस तरह से दोनों वहां रहे और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीनों जल, मध्य प्रदेश का और राजस्थान का जल मिलाया गया और उसका नाम राम सेतु जल परियोजना कहा गया। और अब मैं बताता हूं कि जो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं, अगर अशोक गहलोत जी को पता होता कि पुरानी डीपीआर में 3500 एमसीएम की मात्रा थी पुरानी डीपीआर में, और जो अब नई डीपीआर स्वीकृत हो रही है, बन गई है, उसमें मैं आपको बताता हूं उसमें 4102 एमसीएम पानी मिलेगा राजस्थान को, जिसमें से उसका बाइफरकेशन भी पूरा दिया गया है। उसमें से 1744 एमसीएम पानी पेयजल के लिए उपलब्ध रहेगा, 205 एमसीएम उद्योग के लिए रहेगा, 1160 एमसीएम जल नए सिंचित क्षेत्र के लिए रहेगा, 615 एमसीएम पूर्व निर्मित बांध है उनमें संरक्षित रहेगा अपवर्जन के लिए, और 108 एमसीएम जल भूजल पुनर्भरण के लिए लेगा, 270 एमसीएम जल का उपयोग जो है खराब मानसून के समय में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए रहेगा, और 522 एमसीएम पुनः चक्रित पानी शामिल हो गया। मतलब इतनी विस्तृत और इतनी शानदार परियोजना बनी है कि हमने हर चीज का प्रावधान रखा है कि अगर क्योंकि राजस्थान में आपको मालूम है बारिश रेगुलर नहीं होती है, एवरेज रेगिस्तानी इलाका है, 60% से अधिक राजस्थान का, तो बरसात उस एवरेज के हिसाब से कभी कम होती है। तो उस हिसाब से आप देखिए कंटिंजेंसी प्लान भी इसमें है, और किस तरह से जल निर्भरता रहे, बांधों में जल, जैसे निर्भरता की बात आती थी, अपन ने बहुत सारी डिबेट की है, उसमें 50% निर्भरता पे ये डीपीआर गई थी, जिसको कहा गया था कि सेंट्रल के द्वारा 75% जल निर्भरता पे करें और मध्य प्रदेश से एनओसी लाए। वो अशोक गहलोत जी ला नहीं सके, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मना कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो ये सिर्फ कोरी राजनीति करना जानते हैं अशोक गहलोत जी। इन्होंने कभी ना तो ये जन नेता रहे, ना इनके कहने पर भीड़ इकट्ठी होती है। ये मैनेजमेंट के नेता है, मैनेजमेंट से इन्होंने किस तरह से 3 बार गद्दी हासिल की। नहीं, मैं बता रहा, राजनीतिक इतिहास में तो देखिए उनका किस तरह से उन्होंने 3 बार गद्दी हासिल की। पहले जो कद्दावर नेता रहे परसराम मदेरणा, उनको उनकी राजनीतिक एक तरह से उनको पीछे करके फिर आए, फिर सीपी जोशी तो कद्दावर नेता थे, उनको पीछे करके आए, फिर सचिन पायलट जी जो कद्दावर नेता थे उनको पीछे करके आए। तो पूरा राजस्थान जानता है वो सिर्फ राजनीति करता है। मैं सिर्फ राम जल सेतु परियोजना तक ही रहूंगा, क्योंकि सियासत और सियासी फैसले हर पार्टी अपने हिसाब से लेती है, बीजेपी भी अपने हिसाब से लेती है। मतलब जैमिनी जी, क्या वाकई में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो बयान दे रहे हैं उसके पीछे का कारण यह है कि वो खुद को राजस्थान की राजनीति में एक्टिव रखना चाहते हैं? दूसरा, जिस तरीके से इस योजना पर काम हो रहा है उसमें क्रेडिट लेना चाहते हैं, या आपको लग रहा है कि वो एक जमीनी हकीकत को बता रहे हैं जिसकी तरफ सबको सोचना चाहिए? देखिए, जहां तक अशोक गहलोत जी की बात है, उन्होंने पॉलिटिशियन के जादूगर हैं, उनको सीधा भाजपा से सवाल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वसुंधरा राजे जी के कंधे पर बंदूक रखकर जो बंदूक चलाई, वो बताते कि उनमें कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन है। उनका बयान में एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने जो वसुंधरा राजे जी का प्रोजेक्ट था उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की, यानी आपने कोई काम किया ही नहीं। पिछले 5 साल में नोनेरा और ईशरदा बांध बन रहे थे, एक बांध पूरा करके गए क्यों? नहीं करके गए, तो फिर उनको बोलने का हक भी नहीं है। और जहां तक वो कह रहे हैं कि 9 साल लगेंगे, उन्हें याद होना चाहिए केन बेतवा परियोजना जो यूपी और मध्य प्रदेश के बीच बननी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उसका अनुमोदन करने गए थे, अब जाके शुरू हो रही है। और उनको अपने नेताओं का विजन याद कर लेना चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में जब सतलज, व्यास, रावी, झेलम, इन सारी नदियों के बीच समझौता नहीं हुआ था, उन्होंने नहरें बनाने का ऑर्डर दे दिया था, और 1960 में पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ था। और जो राजस्थान नहर का समझौता है जिसमें 8 एफएमटी पानी मिल रहा है, उसका समझौता बाद में हुआ था। नहर पहले बनने लग गई थी, लेकिन उस समय के विजनरी सीएम शिवचरण माथुर, बादल और भजनलाल और सबने मिलके एक विजनर दिया और वो पानी शुरू हुआ। तो आपको पहले ये गीत गाने से पहले, और आज वहां काम शुरू हो चुका है। 10,000 करोड़ के काम शुरू हो चुके हैं, 12,000 करोड़ रुपए के टेंडर जारी हो चुके हैं, कंपनी ने अपना कैंप लगा लिया है। माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। राम जल सेतु पर लिखी गई और उस परियोजना को लेकर सियासी स्क्रिप्ट हर दिन क्यों लिखी जा रही है? मिथिलेश जैमिनी जी, अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज अशोक गहलोत जी के जो दिल में दर्द है, वो दर्द इसलिए है क्योंकि उन्हें एक मलाल है कि वो अपने बेटे की हार नहीं पचा पाए थे। जो आज ये समझौता है, ये सेम समझौता गजेंद्र सिंह शेखावत ने इनको दिया था जब वो जल शक्ति मंत्री थे, और उस पर इन्होंने चला के समझौता नहीं किया, साइन नहीं किया। अब उसी समझौते पर काम हो रहा है, उसी पर पानी आ रहा है। और आज ही आप तेलंगाना में देखिए, एक सुरंग गिर गई और जो पानी की बन रही थी, और 9 लोग नदी जोड़ने के चक्कर में मर गए। अब इसमें 6 सुरंग बननी है, कई नहरें बननी है,
अब ये कह रहे हैं हथेली में सरसों जमाओ, और आप करो तो रासलीला और करे तो करेक्टर ढीला। अशोक गहलोत जी, एक बात बताते कि पूर्वी राजस्थान को आपने क्या किया। आपने ईआरसीपी को लेके प्रियंका गांधी की रैली निकालने की कोशिश की थी, 2 सभाएं में भीड़ नहीं आई, क्योंकि जनता को विश्वास था कि आप धोखा देंगे। और आपका हाल क्या हुआ? पूर्वी राजस्थान में आप चुनाव हार गए और आप सत्ता से बाहर हो गए। तो अब जब काम हो रहा है, वहां लोगों की सेनाइयां नहीं बज रही, गांव में शादियां नहीं हो रही है, अब रामजल सेतु के नाम पर लोगों को उम्मीद जगी कि उनके खेत लहलाएंगे। तब जब भजनलाल को आधुनिक भागीरथ कहा जा रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है कि 15 साल के सीएम को तमगा नहीं मिला, मेरे को केवल जादूगर जादूगर कहने सुनने को मिला, और ये आदमी पहली बार एमएलए बना, पहली बार सीएम बना, और इसको भागीरथ भागीरथ कहने लग गए। तो अशोक गहलोत को ये पचाई नहीं पच रही। दूसरा, वो वसुंधरा राजे जी को आगे करना चाहते हैं। उनके मन में कुंठा है कि मैंने कुछ किया नहीं। आपके पास अफसर थे, आप पढ़ा लेते ना उस प्रोजेक्ट को। आपने जो मध्य प्रदेश से एग्रीमेंट वसुंधरा राजे करके आई थी, भास्कर सावंत जाके करके आए थे, उसको पढ़ा लेते और उसको फला लेते। आपने कुछ किया ही नहीं। आप महेश जोशी और जित तमाम उन दौर के नेता थे, उनकी बातों में उलझे रहे, और लोग यही कहते रहे कि साहब देखो आपके बेटे का पॉलिटिकल कैरियर चौपट कर दिया इस गजेंद्र सिंह शेखावत। और वो कसक पूर्वी राजस्थान के 3 करोड़ लोगों ने झेली है। और आप, ये काम हो रहा है, इसको होने दीजिए। परियोजनाओं में टाइम लगता है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन एसपी मित्तल साहब, मिथिलेश जी जो कह रहे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और क्या गहलोत सरकार के दौर में यह काम इसलिए तेजी से नहीं हो पाया, एमओयू इसलिए नहीं हो पाए, कहीं क्रेडिट उस वक्त के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत को ना चला जाए कि भाई देखिए वो ईआरसीपी को एग्जीक्यूट कर पाए? क्या सिर्फ इसलिए इसको अटकाए रखा और इसलिए दर्द इस वक्त है? देखिए विजेंद्र जी, मिथिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि अशोक गहलोत जो है वो राजनीति के जादूगर हैं। और आज उन्होंने क्या नाम से ज्योतिबा फुले की जयंती पर जो राजनीति की, वो भी मुझे लगता है उसी का ही कोई अंश है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि वसुंधरा राजे में राजनीतिक ईमानदारी है तो वो ये बताएं कि उन्होंने जो प्रस्ताव बनाया था ईआरसीपी का, उसमें और जो अब भजनलाल सरकार ने बनाया उसमें कितना फर्क है। यानी उन्होंने वसुंधरा राजे पे अब इस बात को डाल दिया है कि वो आके अपनी स्थिति को स्पष्ट करें और वो खामियां गिनाएं कि जो वसुंधरा राजे की जो प्रोजेक्ट बनाया था उसमें थी, लेकिन जो भजनलाल जी ने जो प्रोजेक्ट बनाया उसमें नहीं है। एक्चुअली देखिए हो ये रहा है कि जो अशोक गहलोत हैं वो राजनीति के जादूगर हैं और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक विरोध है उसको किसी तरह उजागर किया जाए, उसको किसी तरह उभारा जाए। अभी जिस तरह वसुंधरा राजे जी ने झालावाड़ में पेयजल की समस्या को लेकर जो अपनी नाराजगी प्रकट करी, वो मुझे लगता है कि एक सामान्य सी नाराजगी थी। वो वहां से क्या नाम से विधायक हैं, उनके पुत्र वहां से सांसद हैं, स्वाभाविक है कि लोग शिकायत करेंगे तो इंजीनियरों को डांट पकड़ पड़ती है, उसमें कोई मुझे राजनीति देखने को नहीं मिलती है, एक सामान्य बात थी। लेकिन अशोक गहलोत चाहते हैं कि उस मुद्दे को उभार कर ईआरसीपी से जोड़ दिया जाए। जबकि हमने देखा है कि देखिए विजेंद्र, ये जो ईआरसीपी है ये राजस्थान के लिए एक अमृत के समान है। हम देख रहे हैं कि इसमें 21 जिले, 158 तालाबों में पानी आएगा, करीब 3.5 करोड़ लोगों को क्या नाम से इसमें पेयजल उपलब्ध होगा। ठीक है एसपी मित्तल साहब, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी जी, क्योंकि आपने बाकायदा सवाल किया था और उस सवाल का जवाब भी आया और उसमें बताया गया था कि राजस्थान को रामजल सेतु परियोजना में किस तरीके से पानी मिलेगा और कब तक मिलेगा। सर, क्या इस सवाल के जवाब में यह भी था कि यह परियोजना कब तक पूरी होगी और केंद्र सरकार से कितना पैसा आएगा? देखिए, मैं राजस्थान का सौभाग्य मानता हूं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश यानी राम पेयजल और सिंचाई की जो योजना, जिससे आम तौर पर हम ईआरसीपी कहते हैं, राजस्थान को बहुत बड़ा तोहफा है। मैंने जो प्रश्न पूछा था उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि 3.5 करोड़ से अधिक लोगों को इससे पेयजल उपलब्ध होगा। ये कहा है कि जो अब वर्तमान में 22 जिले हो गए हैं, उनके जो वाटर रिचार्ज के सोर्स थे, उन सारे सोर्सों को इससे भरा जाएगा और लाखों हेक्टेयर जमीन इससे सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। और इस योजना को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है
और इसका 70% से 80% तक पैसा केंद्र सरकार भरेगी और दोनों राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान में इस प्रकार की योजना इसके पहले नहीं बनी और इसके लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें और विशेष करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बधाई के पात्र हैं, जिसने पूरे पूर्वी राजस्थान को, जयपुर सहित सारों को, इसके अंतर्गत झालावाड़ को भी जी, बारा को भी, इनमें भी 12 महीने जो पेयजल की समस्या है उसका समाधान होगा, इतने बांध बनेंगे और काम होगा। इसलिए ये एक तरह से अमृत काल की राजस्थान के लिए अमृत योजना है, जिससे राम योजना का नाम दिया गया है। सर एक और सवाल आपसे, क्योंकि अब राजस्थान की कण कण को समझते हैं और हर एक योजना को बहुत बारीकी से समझते हैं। यह कहा गया है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि पुरानी योजना जो थी वो ज्यादा बेहतर थी और इस बार की योजना में जो एमओयू किए गए हैं उसमें पानी कम मिल रहा है। हालांकि मेरे आंकड़े कह रहे हैं कि लगभग 500 से 700 एमसीएम पानी ज्यादा उपलब्ध होगा राजस्थान को इस नई परियोजना में। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, गहलोत साहब का बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि पानी की उपलब्धता और पानी का जो प्रोरेटा डेटा है, जितना प्रतिवर्ष पानी आता है उसके अनुपात में पानी मिलेगा जी। तो जो गहलोत साहब ने योजना बनाई थी उसमें मध्य प्रदेश की स्वीकृति नहीं थी, इसलिए पानी आने की संभावना ही नहीं थी। इस योजना में क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्वीकृति है और जो पानी का ओसे ताका गया है, वो गहलोत साहब ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था उससे 500 क्यूसेक से भी ज्यादा पानी मिलेगा, इसलिए पानी भी ज्यादा मिलेगा, पेयजल भी ज्यादा मिलेगा, सिंचाई भी ज्यादा होगी और वाटर रिचार्ज के जो सोर्स है वो भी ज्यादा भरे जाएंगे। रामगढ़ भी भरा जाएगा जयपुर का, यहाँ तक ये पानी आ रहा है। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात करने के लिए, क्योंकि राज्यसभा में घनश्याम तिवारी जी ने सवाल लगाया था और उसके जवाब में बाकायदा पूरे डाटा को पटल पर रखा गया था और वो डाटा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अदिति, क्या वाकई में इस पूरी परियोजना को लेकर अभी भी सियासत इसलिए हो रही है कि इसको लेकर टेंडर हो चुके हैं, काम शुरू हो चुके हैं, लगातार इसको लेकर टारगेट दिए जा रहे हैं कि भाई आपको 4 साल में इतना काम करना है, इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है? क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि भाई शायद कांग्रेस इसको और बेहतर तरीके से कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई और इसलिए इस तरीके के बयान है? देखो, पॉलिटिकल पार्टी से पहले एक जेनरिक बात ये कर लेते हैं, किसी काम का होने की बात करते रहना और किसी काम को धरातल पे ले आना, ये एक मुद्दा है। राजस्थान के लिए पानी अमृत से कम नहीं, जैसा अभी हम लगातार सुन रहे हैं। और अगर हम ईस्टर्न राजस्थान की बात कर लें तो यह आज का नहीं, दशकों पुराना सपना है ईआरसीपी। ये बात अलग है कि वसुंधरा राजे का बेबी प्रोजेक्ट जैसे कहते हैं वो था। मुझे याद है जब वसुंधरा राजे लगातार जयपुर से दिल्ली आती थी नितिन गडकरी से और उसको नेशनल परियोजना तमाम चीजें। लेकिन अब सवाल है, आपने कहा इस पे राजनीति, इस पे वोट मांगेगा 2018 में भी, 23 में भी, और अब जब 2028 के चुनाव होंगे तो भाजपा ईआरसीपी पे वोट मांगेगी और कांग्रेस ईआरसीपी में जो भी ऊंच नीच होगी उस पे वोट अपनी तरफ लेने की कोशिश होगी। ये तो है राजनीति जो अभी आपको अगले 4 साल में और प्रबल होती दिखेगी ईआरसीपी पे। वजह, ईआरसीपी की वजह से ही भाजपा सत्ता में आई है और ईआरसीपी की वजह से ही कांग्रेस सत्ता से बाहर गई है। इस उम्मीद से, और खास तौर पे जो बेल्ट जिसका हम जिक्र करते हैं, ये कांग्रेस डोमिनेटेड बेल्ट माना जाता था और वहां पर जिस तरीके से उपचुनाव में जीत हुई, और ये तमाम वो वजह है कि जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई, अब यहां आती है असली राजनीति। देखिए, ये बात तय है कि जनता को, राजस्थान की जनता को पानी की कितनी जरूरत है। ईस्टर्न कैनाल का उस इलाके के लोगों की बात करें तो उनको पानी, चाहे इरिगेशन हो, चाहे इंडस्ट्री के काम हो, चाहे पीने का पानी हो, तीनों की कितनी जरूरत है। अब बात यह है सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि राजस्थान को पानी चाहिए और डबल इंजन की सरकार वो करके दिखा रही है। जब भी किसी भी 2 स्टेट में बातचीत होती है, चाहे सेम सरकारें हो, सेम, तब भी नेगोशिएशंस होते हैं, कुछ आंकड़े ज्यादा, कुछ आंकड़े कम। और जिस डैम का जिक्र होता है, कई बार जिक्र होता है कि पानी कम हो गया, जिसका आप अभी कुछ देर पहले जिक्र कर रहे थे, वो भले ही सरकारें सेम पार्टी की हो लेकिन नेगोशिएशंस होते हैं। इस समय सवाल ये उठता है कि एटलीस्ट प्रोसेस चालू हुआ, जो शायद
जब आपने कहा गजेंद्र सिंह शेखावत थे, अशोक गहलोत थे, किसी ने, कांग्रेस ने भाजपा पे आरोप लगाया, भाजपा ने कांग्रेस पे आरोप लगाया, लेकिन अंततः नुकसान किसका हुआ? जनता का, राजस्थान का। तो अब ये डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन सरकार जब कहा जाता है चुनाव में, तो यही कहा जाता है कि हम मिलकर काम करेंगे। अब अशोक गहलोत साहब ने जो बात कही वो बहुत राजनीतिक लिहाज से वसुंधरा राजे से ही कहा है कि आप पूछिए और उनके बीच का जो अंतर विरोध है वो सामने लेकर आए। ये वो चाणक्य है राजनीति के, वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रोसेस शुरू हो रहा है, इसको अभी शुरू और पूरी गति में आने में भी सालों लगेंगे। जितने पानी का आंकड़ा एमओयू में दिखता है उसको पूरी तरह राजस्थान को मिलने में भी अभी सालों लगेंगे। पर घूम फिर के सवाल यही है कि पानी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार थी और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, क्या हमें साफ पानी पंजाब से मिला? और इसके इतर जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, मध्य प्रदेश की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, जो वही को पूरा कमेटी बनी हुई है 4 स्टेट्स की, क्या उस समय भाजपा को पानी मिला? राजस्थान को पानी मिला? क्या साफ पानी आया पंजाब से? नहीं। चाहे वो अशोक गहलोत की बात हो, वसुंधरा राजे की। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी ये कह के गए हैं कि राजस्थान की मेरी जिम्मेदारी है, डबल इंजन की सरकार है, और ये प्रोसेस आगे बढ़ा है। और अब फिलहाल ये उम्मीद आई है कि ईआरसीपी से जो 3 करोड़ लोग हैं उनके घरों में, इंडस्ट्री में पानी मिलने की शुरुआत है। तो इस शुरुआत को आगे बढ़ा देना। ठीक है मिथिलेश जैमिनी जी, एक और चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उस बेल्ट से आते हैं। इससे इतर क्या वाकई में जो मुख्यमंत्री मंथली रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि भाई कितना हमने लक्ष्य को पूरा किया है, क्यों हम पिछड़ गए, या कितने लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है, क्या उसका भी इंपैक्ट है इस योजना के अंदर? कि लगातार प्रेशर क्रिएट होता है, लगातार रिपोर्टिंग होती है, लगातार पूछा जाता है अधिकारियों से, और इसलिए भी शायद इस पर काम तेजी से हो रहा है, टेंडर लगातार हो रहे हैं। देखिए, जो 10,000 करोड़ के वर्क ऑर्डर हुए हैं उनकी डिजाइन और ड्राइंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को भेजी जा चुकी है। ये पहली बार हुआ है, और ये इसीलिए हुआ है कि जाके पैरन फटे बिबाई वो का जाने पीर पर आई। जो मुख्यमंत्री भजन लाल है वो किसान है, मैं भी किसान हूं, मैं जानता हूं पानी की कीमत क्या है, और वो इसीलिए इसके पीछे पड़े हुए हैं। और उन्होंने कंपनी का बेस ऑफिस खुल गया है, वहां जमीनों का अधिग्रहण शुरू हो चुका। अब 45,000 करोड़ की योजना को आप कहो अशोक गहलोत जी के हाथ में लाके रख दो, वो संभव नहीं है। आपने जल जीवन मिशन का क्या बेड़ा गर्क किया, वो जवाब दे देना। जो वसुंधरा राजे जी को गुस्सा आया वो क्यों आया? क्योंकि जल जीवन मिशन के टेंडर कई जगह अभी भी नहीं हुए। जब वो रायपुर में गई तो उनको गुस्सा इसीलिए आया। अब दूसरी बात है कि उनके ट्वीट होने से तमाम काम हो गए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अशोक गहलोत जी के सबसे ज्यादा पेट में दर्द यही है कि ये एक कल का मुख्यमंत्री इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है, यमुना जल समझौते को कैसे जमीन पर ला रहा है, कैसे वो टास्क फोर्स बना दी। जो काम मैं नहीं कर पाया, जो केवल भैरव सिंह शेखावत कर पाए, उस भैरव सिंह के बाद दूसरा भय नाम से इसी राशि का नाम भजन लाल पानी के मामले में भैरव सिंह का सपना पूरा करता हुआ कैसे नजर आ रहा है। और अशोक गहलोत चाहते हैं कि वसुंधरा राजे और भजन लाल आमने सामने हो जाए, तो मेरे लिए भी कहने को जगह हो जाए कि नकारा निकम्मा गद्दार कहा। अब वसुंधरा राजे और भजन लाल जी में 2-2 फीट चल रही है। तो अशोक गहलोत का काम है दिया दिलाना, जो आग लग जाए उस आग में अपनी बाटी सेकना। तो वो इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन ये पूर्वी राजस्थान का आदमी जानता है अच्छी तरह कि इस बंदे के दिल में ईमानदारी है पानी के लिए। और यही कारण है, खुद बीजेपी के कई नेता कहते हैं कि भजन लाल जी बहुत सहज, सीधे, सरल, भोले आदमी है। क्योंकि वो इस भोलेपन के इसीलिए कि वो गांव से निकले, वो किसानी समझते हैं, पानी की कीमत समझते हैं। ठीक है, शुक्रिया सभी हमारे साथ जुड़े, क्योंकि सियासत होती रहती है लेकिन जो जमीन पर उनको बखूबी पता है कि जमीन पर काम क्या हो रहा है।